Okay, good morning everyone. Welcome back to our spoken English channel. My name is Rahul. स्किल दिलाएंगे मंजिल, स्पोकन इंग्लिश चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। स्किल दिलाएंगे मंजिल। ओके, so let's start the session. So we'll be teaching here. I know some phrases, some sentences that you can use every day. Alright. So first question in your homework question. So homework question is I'm asking is first question. So फ्रिज को खाली करके साफ करना। ऑलराइट, फ्रिज को साफ करके खाली करना। दिस इज गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 1। फ्रिज को खाली करके साफ करना। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि फ्रिज को खाली करके उसे साफ कर दो, और फ्रिज को खाली करके साफ करना। क्विकली गिव मी आंसर एवरीवन। A lot of student, most welcome. सो फ्रिज को खाली करके साफ करना के लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? फ्रिज को खाली करके साफ करना। फ्रिज को खाली करके साफ करने के लिए बोलेंगे एम्प्टिंग। 1 सेकेंड, emptying and emptying and cleaning the refrigerator। रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज होता है। ऑलराइट, सो emptying and cleaning the refrigerator, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। ऑलराइट, सो emptying and cleaning the refrigerator, फ्रिज को खाली करके साफ करना। सो राइट नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्मॉल सेंटेंसेस टीचिंग आप रोज़ घर में यूज करेंगे, अपने मॉम डैड के साथ यूज करेंगे, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ यूज करेंगे, अपने नेबर के साथ यूज करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ यूज करेंगे, अपने कलीग के साथ यूज करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो हम आस्किंग, उसने मुझे गाली दी। उसने मुझे गाली दी, या आपने मुझे गाली दिया, या आपने मुझे गाली दी। उसने मुझे गाली दी के लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसने मुझे गाली दी। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपको कुछ बात कहता है, आपको लगता है कि वो बुरा बोल रहा है, आपको गलत लगता है, आपको बुरा फीलिंग आता है, तो आपको लगता है गाली जैसा बोल रहा है, तो बोलते हैं उसने मुझे गाली दी। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? क्विकली गिव मी आंसर एवरीवन। जल्दी जल्दी उत्तर बताएं। उसने मुझे गाली दी के लिए आप यूज करेंगे ही अब्यूज्ड मी। ही अब्यूज्ड मी। अगर वही गर्ल होगा तो बोलेंगे वहाँ पे सी अब्यूज्ड मी। लड़के के लिए, जेंट्स के लिए ही यूज करेंगे, और लेडीज़ के लिए, गर्ल के लिए आप सी यूज करेंगे। सी अब्यूज्ड मी, ही अब्यूज्ड मी। ओके, गर्ल के लिए सी यूज करेंगे, बॉय के लिए ही यूज करेंगे। सो ही अब्यूज्ड मी, सी अब्यूज्ड मी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं, 5 फ्रेजेस पढ़ाते हैं, 5 सेंटेंसेस पढ़ाते हैं, आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे। सेम कुछ फॉर एनी अदर लैंग्वेज, जस्ट लाइक इंग्लिश। जैसे ही आप किसी दूसरे भाषा को सीख जाते हैं, सीख लेते हैं, बोलने लगते हैं, वैसे ही सेम कुछ फॉर एनी अदर लैंग्वेज, जस्ट लाइक इंग्लिश, वैसा भी एक इंग्लिश भी लैंग्वेज है, एक भाषा है। इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में चुना गया है। लेटर से फर्स्ट लैंग्वेज तो आपका मदर टंग लैंग्वेज होता है, जहाँ से आप डेवलप करते हैं, बर्थ होता है, जन्म होता है। बट इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है। सो आउट ऑफ इंडिया में अगर आप मौके पे जाते हैं, कहीं आपको मौका मिल गया, लेटर से गो टू दुबई, गो टू अमेरिका, गो टू इंग्लैंड, गो टू सऊदी अरेबिया, बट तो वहाँ पे आपको हिंदी से काम नहीं चलने वाला है। आपका जो मदर टंग लैंग्वेज है उससे काम नहीं चलने वाला है। वहाँ पे आपको इंग्लिश का एबिलिटी होना चाहिए, इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए। अब आप वहाँ गए, दुबई गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, और भूख लगा है, खाना दे दो, वहाँ पे आपको कोई खाना नहीं देगा।
तो वहाँ पे आपको ये बोलने आना चाहिए कि आई एम हंग्री, आई विल लाइक टू गिव समथिंग टू ईट विथ मी, मुझे भूख लगा है, क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा। ऑलराइट, हाँ। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को आप लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मानते हैं। अब हमने आपको क्या पढ़ाया, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, और सी अब्यूड मी, उसने मुझे गाली दी और उसने मुझे गाली दिया। अगर आप यही कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे गाली दिया, तो आप बोलेंगे यू अब्यूज्ड मी, आपने मुझे गाली दिया। यू का मतलब ही होता है तुम, और यू का ही मतलब होता है यू आर, तुम हो, योर तुम्हारा, यू आर आप हो, योर आपका। ऑलराइट, यू का ही मतलब तुम होता है और यू का ही मतलब आप होता है। अभी तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है कि तुमने, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी, शी अब्यूज्ड मी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। उसने लेकिन मैंने भी उसे मज़ा चखा दिया। उसने मुझे गाली दिया तो मैंने भी उसे ऐसा ट्रीट किया कि उसका बोलता ही बंद कर दिया, मैंने भी उसे मज़ा चखा दिया। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप लोग, आगे आप लोग को मज़ा आना चाहिए। उसने मुझे गाली दी तो लेकिन मैंने भी उसे मज़ा चखा दिया। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? लेकिन मैंने भी उसे मज़ा चखा दिया। सो हाउ विल आई से दैट? बट आई टू थॉट, लेकिन का इंग्लिश होता है बट। ऑलराइट, बट आई टू, टी डबल ओ लिखेंगे, टू थॉट, बट आई टू थॉट हिम हर लेसन, हिम हर a lesson, but I too taught him her a lesson, but I too taught him her a lesson। लेकिन मैंने भी उसे मज़ा चखा दिया, मैंने भी उसको ऐसा ट्रीट किया तो उसका बोलता ही बंद हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। तुम उसे पार नहीं पाओगे। कई बार होता है, आपके दोस्त होते हैं, उसका इतना व्यवहार ख़राब रहता है, आप उतना गंदा नहीं बनना चाहते हैं। ऑलराइट, लेकिन उसका व्यवहार इतना ख़राब रहता है, आप अपने घर में जाके अपने मम्मी पापा को बताते हैं, आपके मम्मी पापा आपको ट्रीट करते हैं, बोलते हैं यार तुम उसका पार नहीं पाओगे, तुम उसके पीछे मत पड़ो, तुम उसके पीछे मत जाओ, तुम उसका पार नहीं पाओगे। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? तुम उसे पार नहीं पाओगे के लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुम उसका पार नहीं पाओगे या तुम उसे पार नहीं पाओगे के लिए इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नॉट बी एबल टू डील विथ हिम हर, यू विल नॉट बी एबल टू डील विथ हिम, you will not be able to deal with him or her, you will not be able to deal with him or her, you will not be able to deal with him or her। Let's move on to next one। लात के देवता बात से नहीं मानते। अब हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे। ऑलराइट, आप उनको बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, इज्जत से बोलेंगे, रिस्पेक्ट में बोलेंगे, जाओ यार पढ़ो, पढ़ाई करो या वो काम करो, तो वो नहीं करेंगे। बस आप वो काम प्यार से बोल रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, बस तुरंत आप डंडा उठाए कि उससे पहले वो काम करने के लिए शुरू कर देगा और पढ़ाई करना शुरू कर देगा। या मैं आपको बोलूँ कि अगर तुम बात नहीं मानोगे तो क्लास से निकाल दूँगा, तो क्लास से निकाल देंगे आपको। तो आप बोलेंगे लात के देवता बात से नहीं मानते। सो हाउ डू से दैट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एवरीवन। सो लात के देवता बात से नहीं मानते, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो आई गिविंग यू समटाइम्स, यू विल थिंक अबाउट दिस वन क्वेश्चन आफ्टर यू गिव मी रिस्पॉन्स द आंसर। ओके, हम आप लोगों को समय देते हैं ताकि आप लोग इसको सोचेंगे, समझेंगे और फिर आप हमें आंसर बताएंगे। लात के देवता बात से नहीं मानते, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लात के देवता बात से नहीं मानते। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? क्विकली गिव मी आंसर एनीवन। कोई भी बच्चे तो जवाब बताइए। रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रॉड इज द LOGIC लॉजिक ऑफ, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स।
रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। लात के देवता बात से नहीं मानते। आपको प्यार से कोई बात बोलते हैं तो आप करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बट डंडा उठाए, डंडा पकड़े नहीं, उससे पहले आप वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। बट हम आपको प्यार से बोलते हैं, आपके मम्मी पापा आपको इज्जत से बोलते हैं तो आप नहीं करते। आपके मम्मी पापा डंडा उठाएंगे उससे पहले आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। सो लात के देवता बात से नहीं मानते। सो इंग्लिश इज कॉल्ड रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। हम आपको एक सेंटेंस 3 बार 4 बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप बोलने पे भी अगर आप ध्यान रखेंगे, बोलना सीखेंगे, बोलना शुरू करेंगे तो आपको बोलने आ जाएगा। इसलिए हम आपको एक बात को 3 बार 4 बार प्रैक्टिस के रूप में हम आपको टीचिंग करवा रहे हैं। रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। वह अपने आप को कुछ समझता है, वह अपने आप को कुछ समझता है। सो हाउ डू से राइट इन दिस। क्या होता है ना, कई बार कोई हमारे दोस्त यार होते हैं, हमारे घर में कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने आप में बहुत हम दिखाता है, जो हूँ मैं ही हूँ, जो हूँ हमसे हैं, हमसे बट आज से आगे कोई नहीं है, हम अच्छे हैं। वो अपने आप में यही सोचते हैं। तो बोलते हैं ना, ये अपने आप, वो अपने आप को कुछ समझता है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो अपने आप को कुछ समझता है। वह अपने आप को कुछ समझता है, इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बाबू। वह अपने आप को कुछ समझता है, इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। He gives himself airs. He gives himself airs. He gives himself airs. He gives himself air. वह अपने आप को समझता है यार, अपने आप में समझता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। सो आप इंग्लिश इट्स कॉल्ड he gives himself airs. He gives himself airs. She gives himself airs. वह अपने आप को कुछ समझती है। She gives himself airs. वह अपने आप को कुछ समझता है। He gives himself airs. He gives himself airs. Let's move on to next one. तुमने मेरा सर नीचे कर दिया। अब हम अपने माँ बाप के लड़के हैं या आप अपने मम्मी पापा के लड़के हैं, आप ऐसा काम कर देते हैं कि 10-5 लोगों के सामने हमारे मॉम डैड पेरेंट्स का ही सर नीचे हो जाता है। तो आपके मम्मी पापा वो आके दूसरे घर पे आप जाके बदमाशी कर दिए, उनके घर पे झगड़ा कर लिए, अब आपके मम्मी पापा का सर नीचे हो जाता है। तो आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं, यार तुमने मेरा सर नीचे कर दिया, यार तुमने मेरा सर नीचे कर दिया। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एवरीवन, आप लोग यूज करेंगे, फॉलो करेंगे। तुमने मेरा सर नीचे कर दिया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। You have brought me to shame. You have to brought me to shame. You have brought B-O-U-G-H-T brought me to shame. You have brought me to shame. You have brought me to shame. तुमने मेरा सर नीचे कर दिया। Let's move on to next one. जिसके सर पर बीतती है वही जानता है। जिसके सर पर बीतती है वही जानता है। मान लीजिए कि मैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होता हूँ तो फिर माइंड ऑक्यूपाइड होता है, तो हमको ही समझ में आएगा नहीं मेरे सर पे क्या बीत रहा है, मेरा सिचुएशन कैसा है। आपको क्या पता हमारे बारे में, हमारे सर पे क्या बीत रहा है। आपको आपके सर पे कुछ बीत रहा है तो आपके घर वाले को कोई परेशानी के बारे में मालूम नहीं, तो उसको क्या पता कि आपके सर पे क्या बीत रहा है। तो आप बोलते हैं ना, जिसके सर पर बीतती है वही जानता है, वही जानता है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश। जिसके सर पर बीतता है वही जानता है को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जिसके सर पे बीतता है वही जानता है, इसे इंग्लिश हाउ विल आई से दैट इन, व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। He were the 1 second. The wear a long nose where the shoes punches.
shoes punches. The wear a long nose. The wear a long nose. Where the shoes punches. The wear a long nose. Where the shoes punches. अब आप जूते पहन लेते हैं और फिर काटता है तो आपको ही मालूम पड़ता है ना, आप पे ऊपर दिखता रहता है ना। आप जूते पहन लेंगे और वहाँ पे खुजली होगा, वहाँ पे खुजली होगा, तो बोलते हैं जिसके सर पे दिखता है वही जानता है। सो बोलेंगे इंग्लिश में द वेयर ए लॉन्ग नोज वेयर द शूज पंचेस। द वेयर ए लॉन्ग नोज वेयर द शूज पंचेस। द वेयर ए लॉन्ग नोज द वेयर ए लॉन्ग नोज वेयर द शूज पंचेस। एक और लास्ट क्वेश्चन है, ओके एवरीवन। किताबों को सलीके से रखो यार, किताब को व्यवस्थित रखिए। ये सरस्वती माता के रूप में माना जाता है, इसलिए किताबों को सलीके से रखें या किताबों को सलीके से रखो। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? किताबों को सलीके से रखिए। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? किताबों को सलीके से रखिए के लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पुट द बुक्स इन ऑर्डर। पुट द बुक्स in order. Put the books in order. Put the book in order. किताबों को सलीके से रखो, संभाल के रखो, व्यवस्थित रखो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हम आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाले हैं। आगे क्या? तो हम आप लोग को इतना पढ़ा दिए, आगे क्या? सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? आगे क्या? अब इतना पढ़ा दिए। एक स्टूडेंट कमेंट में बता रहे थे सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हम आपको आप बहुत बढ़िया लगते हैं। हम आपको बढ़िया लगने के लिए पैदा नहीं हुए, हम आप लोग को पढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं जी। और आप लोग ही पढ़ लेंगे तो आप लोग ही बढ़िया लगने लगेंगे। सो हाउ विल आई से दैट इंग्लिश? किताबों को इतना तो पढ़ा दिए, अब आगे क्या? आगे क्या के लिए इंग्लिश में बोलेंगे एज सिंपल एज दैट व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? ओके, take care, bye bye, have a great day, see you in the next day। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर द सेशन एवरीवन। ओके, टेक केयर। In the morning of